Third, open your science book and open page number 18. Page number 18 is your third chapter, parts of a plant and their function. यानी कि एक पौधा होता है, उसके अलग अलग भाग और उसके जो भाग होते हैं उनके कार्य. तो कल हमने इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा था. इसमें हमने दो चीज़ पढ़ी थी. देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि एक पेड़ जो होता है उसका एक भाग ज़मीन के अंदर रहता है, उसे रूट कहते हैं, और जो ऊपर का भाग रहता है उसे हम शूट कहते हैं. एक जो प्लांट होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. देखिए यहाँ पे, देखिए प्लांट्स बन रखा है, तो यहाँ पे रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड, ये सब क्या है, ये उसके पार्ट्स हैं. फिर हमने इसमें रूट्स यानी कि जड़ के बारे में पढ़ा था कि जो रूट्स होती हैं वो भी टू टाइप की रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट्स. टर्न योर पेज. फाइब्रस रूट हमने पढ़ा था जो कैसी होती है, नंबर ऑफ रूट्स यानी कि बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जैसे लाइक दिस. ओके. एंड जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है और साइड से अलग अलग होती है, जैसे कि ये है. आज हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स यानी कि इन रूट्स का क्या क्या कार्य है. The roots have many functions. Some of these are, जो जड़ें होती हैं उनका बहुत कार्य होता है, कुछ इस तरह से. फर्स्ट, टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. ये क्या रहती हैं, ज़मीन में मिट्टी से एकदम क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं, एकदम जुड़ी रहती हैं. सेकेंड, टू प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल साल्ट टू द प्लांट्स. ये पौधे को जड़ी पौधे को क्या देने का काम करती है, पानी, मिनरल, साल्ट, ये सब कौन देता है, एक पौधे को जड़ ही देने का काम करती है. देन दे पुश द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स शार्ट अप इनटू द स्टीम. और यही क्या करती हैं, ऊपर की तरफ धकेलती हैं, जिससे क्या होता है, ये तने तक पहुंचता है. जितने भी हम इसमें मिनरल्स वगैरह डालते हैं तो ये ऊपर देती है, यानी कि पेड़ की तरफ ऊपर भेजती है. थर्ड, इन सम प्लांट्स रूट स्टोर फूड विद इन देमसेल्व्स. कुछ प्लांट्स की रूट में क्या रहता है, भोजन भी स्टोर रहता है. वी ईट रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स. इनकी हम क्या खाते हैं, इन जड़ों को हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट स्टोर फूड देम, सो वी ईट देम. देखिए क्या रहती हैं, उनकी जो जड़ रहती है उसी में भोजन स्टोर रहता है और हम इसको खाते हैं. जैसे गाजर है, गाजर एक जड़ी तो है और हम उस गाजर को खाते हैं. मूली है, मूली क्या है, जड़ है, हम उसको खाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे अब पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, यानी कि जो आपका तना होता है पेड़ का. द स्टेम इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द शूट. शूट यानी कि ऊपर का भाग, ज़मीन का भाग, तो मेन पार्ट है ये. स्टेम जो है वो शूट का मेन पार्ट है. इट होल्ड द प्लांट्स अपराइट अबव द ग्राउंड. ये ज़मीन में एकदम सीधा रखता है, प्लांट को एकदम सीधा रखता है. द स्टेम्स बियर द ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो जो स्टेम होती है, इसमें क्या होती है, हमारी शाखाएं होती हैं, पत्ती होती हैं, फूल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, है ना. ये देखिए सब इसी में ही अटैच होते हैं. द स्टेम्स ऑफ सम ट्रीज आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड नीम ट्रीज हैव वेरी हार्ड एंड वुडी स्टेम्स. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके तने क्या होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं. खूब सारी इनमें क्या होती है, लकड़ी होती है. जैसे नारियल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है. दे कीप ट्री अपराइट. ये पेड़ को एकदम सीधा खड़े रखते हैं. द स्टेम्स सम प्लांट्स और बनाना ट्री इज़ सॉफ्ट एंड ग्रीन. और वहीं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे आपका बनाना है, ये बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है. बट इट आल्सो होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड बेयर्स लीव्स एंड फ्रूट. लेकिन फिर भी ये प्लांट को सीधा खड़े रखते हैं और इसमें भी क्या देता है, ये पत्तियाँ होती हैं और ये फ्रूट्स देता है. द स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक मनी प्लांट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वीक. और इन्हीं प्लांट में एक तना, जैसे मनी प्लांट होता है, वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है मनी प्लांट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा होगा. इट कैन नॉट होल्ड द प्लांट, ओनली बेयर्स लीव्स. द सम प्लांट नीड सपोर्ट टू स्टे अपराइट. इसमें केवल क्या होती हैं, केवल पत्तियाँ ही होती हैं और इसको सीधा खड़े रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है. आज अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि जो हमारे तने हैं इनका कार्य क्या क्या होता है. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर, इट होल्ड प्लांट अपराइट. ये बिल्कुल प्लांट को पकड़ के रखता है सीधा खड़ा, ठीक है.
सेकेंड, इट बियर्स लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसमें ही क्या होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स, फूल होते हैं, फल होते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये क्या करता है, इसका ही काम होता है कि जो जड़ में हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ये ऊपर तक पहुंचाता है, अन्य भागों तक, पेड़ के अन्य भागों तक, ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम ये स्टेम ही करती है। इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो लीव्स हमारी खाना भोजन बनाती हैं, तो ये डिफरेंट पार्ट में उनको पहुंचाने का काम करता है। Thus the streams attach as the pathway for food and water। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है भोजन और पानी को रास्ता है, एक तरह से क्या है, भोजन और पानी का रास्ता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। समटाइम्स, ये देखिए, समटाइम्स एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम इन द केस ऑफ शुगर केन। जो कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी स्टेम्स होती हैं, इसमें भी क्या हो जाता है, हमारा फूड स्टोर होता है तने में, जैसे शुगर कैन यानी कि गन्ना। इन सम केस सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड। दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स आल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड। अब देखिए, कुछ तने ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं और इनमें फूड, भोजन स्टोर होता है। Therefore we eat stems of sugar cane, पोटैटो एंड जिंजर। और तब हम क्या करते हैं, इस फूड को जो स्टोर किया रहता है, हम उस फूड को खाते हैं। जैसे हम आलू है तो आलू का हम तना खा रहे हैं, जिंजर यानी कि अदरक खा रहे हैं, और गन्ना खा रहे हैं, तो ये क्या खा रहे हैं, हम इनके तने खा रहे हैं, तो यानी कि हम इनके स्टेम्स भी खाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टेम्स के बारे में, और इस लीफ जो आगे है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप ध्यान से दीजिए कि हमने पहले क्या पढ़ा। पहले हमने रूट्स पढ़े थे, रूट्स के हमने फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। देन उसके बाद हमने स्टेम पढ़ा, स्टेम के फंक्शन पढ़े। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए जो आपकी समझ में आ सके। तो हमने रूट और स्टेम पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है प्लांट का, लीफ, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।